जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके को देखेंगे। आज से ये सीरीज शुरू किया जा रहा है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। ये पूरी सीरीज खत्म होने के बाद हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके से जुड़ी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहले हम पूरे उत्तर प्रदेश के जिले को देखेंगे। पहले तो देखिए, ये कौन सा जिला है? सहारनपुर। ये जो जिला है सहारनपुर, सहारनपुर के बगल में शामली, शामली के जो बगल में है ये कौन सा है? मुजफ्फरनगर। ये बागपत, ये मेरठ। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये 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 कौन सा है? बिजनौर। यहाँ पे गाजियाबाद। इसके नीचे जो है वो है गौतम बुद्ध नगर। ये फिर यहाँ पे हापुड़ है। यहाँ पे इसके बगल में अमरोहा है। अमरोहा के बगल में ये कौन सा है? मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं ये कौन सा है? ये है बुलंदशहर। फिर इसके बगल में ये है संभल। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कौन सा जिला है? ये है रामपुर, जैसा कि लिखा भी है रामपुर। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। ये मथुरा, मथुरा यहाँ पे है। अलीगढ़। ठीक है, यहाँ पे देखिए बदायूं, अब बरेली, पीलीभीत। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आगरा। ये फिर ये है फिरोजाबाद। यहाँ पे ये फिरोजाबाद के बगल में है एटा, ये वाला। एटा के ऊपर कौन सा है? हाथरस। ठीक है, हाथरस के बगल में ये कौन सा है? कासगंज। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं ये कौन सा है? इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद। ये कहाँ? ये है शाहजहाँपुर। और ये कौन सा है? लखीमपुर खीरी, जैसा कि लिखा भी है ये लखीमपुर खीरी। यहाँ पे इसके बगल में सीतापुर। फिर ये हरदोई, हरदोई के बगल में ये कन्नौज, कन्नौज के नीचे औरैया। फिर ये जालौन, जालौन के नीचे झांसी, झांसी के बाद ये है ललितपुर, यहाँ से कटा हुआ है ये ललितपुर। ये ठीक है, फिर देख लेते हैं यहाँ पे महोबा, हमीरपुर। ठीक है, ये कानपुर देहात और कानपुर नगर ये बगल में ही है। ये दोनों दोनों अलग अलग जिला हैं। फिर यहाँ पे उन्नाव। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं ये है लखनऊ का जिला, सॉरी ये है लखनऊ। और ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। ये ठीक है, उसके बाद से इसके बगल में है बाराबंकी, ये है गोंडा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए ये जो है ये है बहराइच। और ये कौन सा है? तो ये है श्रावस्ती, यहाँ पे ये श्रावस्ती है। देखिए ये कौन सा है? तो ये है बलरामपुर, बलरामपुर के बगल में है ये। देखिए सिद्धार्थनगर। फिर यहाँ पे है ये महाराजगंज। ठीक है, अब यहाँ से ये देख लेते हैं गोंडा के बगल में बस्ती, बस्ती के बगल में संत कबीर नगर। फिर गोरखपुर, गोरखपुर यहाँ पे उसके बाद से ये है कुशीनगर यहाँ पे। ठीक है, ये है कुशीनगर। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग बांदा से। देखिए ये महोबा, फिर हमीरपुर, इसके बगल में है बांदा। फिर फतेहपुर है। ठीक है, फतेहपुर के बगल में ये है रायबरेली। फिर यहाँ पे है अमेठी, अमेठी के ऊपर कौन सा है? तो ये देखिए ये है अयोध्या। देखिए अयोध्या को भी मार्क कर लेते हैं हम लोग।
देखिए कौन सा है, अयोध्या। फिर यहाँ से देखते हैं, देखिए ये है चित्रकूट, यहाँ पे ये है चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट के बगल में ये है कौशाम्बी, कौशाम्बी के बगल में कौन सा है, यहाँ पे ऊपर तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के ऊपर सुल्तानपुर, ठीक है। सुल्तानपुर के ऊपर ये है अम्बेडकर नगर, ये है यहाँ पे अम्बेडकर नगर, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू करते हैं प्रयागराज, ये है प्रयागराज, ये इलाहाबाद लिख गया है, प्रयागराज है, ठीक है। प्रयागराज के बगल में जौनपुर, जौनपुर से सटा हुआ ये कौन सा है, तो ये है आपका भदोही, ये है भदोही। फिर यहाँ पे है वाराणसी, उसके नीचे मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के नीचे ये क्या है, सोनभद्र, ये है सोनभद्र, देखिए देखिए। और ये है चंदौली यहाँ पे। ये कौन सा है, गाजीपुर, ये गाजीपुर के बगल में कौन सा है, मऊ, मऊ के बगल में कौन सा है, आजमगढ़, ठीक है। फिर इसके बगल में कौन सा है, मऊ के बगल में सटा हुआ जिला कौन सा है, बलिया, बलिया से सटा हुआ देवरिया, ये, ठीक है। तो हमने पूरा देख लिया, जिले को पूरे देख लिया, 75 जिलों को देख लिया हम लोग। अब आते हैं मंडल पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग ऊपर से आते हैं, ठीक है, यहाँ से, ये देखिए ये मंडल, ये। तो पहले तो देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो यूपी में जो कि 18 मंडल है, कितने हैं, 18 मंडल, 18 मंडल है, ठीक है। अब 18 कौन कौन है उसको मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला, ये कौन सा मंडल है, ये है सहारनपुर, सहारनपुर पे कौन कौन सा जो है जिला आता है, तो देखिए 3 जिले आते हैं। तो पहला तो सहारनपुर आएगा ही, उसके बाद आता है शामली, उसके बाद आता है मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये है शामली, फिर मुजफ्फरनगर। फिर इसके बगल में ये देख लेते हैं, दूसरा नंबर, ये मेरठ वाला मंडल देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरठ, ये जो है ये पूरा, ये ये वाला, ये है मेरठ, ठीक है। मेरठ में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पहला तो मेरठ आएगा ही, फिर बागपत आता है, ठीक है। फिर गाजियाबाद आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर यहाँ पे बुलंदशहर आता है, ठीक है। फिर हापुड़ आता है। तो मेरठ में जो मेरठ वाला है, मेरठ, मेरठ, मेरठ में 6 जिले आते हैं, मेरठ जो मंडल है उसमें 6 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब इसके ऊपर देख लेते हैं, ये वाला जिला, ये वाला मंडल, देखिए, ठीक है। इस मंडल का क्या नाम है, इसका नाम है मुरादाबाद, ठीक है। ये है मुरादाबाद। अब इसमें कितने जिले आते हैं, तो इसके अंदर 4 जिले आते हैं, कौन कौन, तो बिजनौर आता है, ठीक है। उसके बाद से रामपुर आता है, ये यहाँ पे है रामपुर, रामपुर के बाद कौन सा आता है यहाँ पे, तो एक बिजनौर हो गया, एक मुरादाबाद हो गया, एक रामपुर आ गया, एक संभल आ गया, ये संभल, फिर एक अमरोहा आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे देख लेते हैं हम, ये वाला, ये जो है, जो रेड से है पूरा, ये देखिए अलीगढ़, इसका नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ के अंदर कौन आता है, तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं इसको, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सहारनपुर, सहारनपुर, यह है सहारनपुर, यह है मेरठ, मेरठ, इसका नाम है मुरादाबाद, ठीक है। और इसका क्या नाम है,
तो इसका नाम है अलीगढ़। क्या नाम है? अलीगढ़। अलीगढ़। इसका नाम है अलीगढ़। ठीक है, अब इसके ऊपर देख लेते हैं हम, अलीगढ़ के ऊपर ये वाला देख लेते हैं, इसी के बगल में है ये ये पूरा देखिए, ये आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ये कौन सा मंडल है? तो इसका नाम है आगरा। आग आगरा। ठीक है, आगरा में कौन कौन से जिले आते हैं तो देख लीजिए। पहला पहला तो मथुरा आएगा, ये है मथुरा। फिर आगरा, फिर आएगा फिरोजाबाद, फिर आएगा मैनपुरी। तो इसके अंदर कितने जिले आते हैं? तो चार। इसके अंदर चार। अलीगढ़ के अंदर कितने जिले आते हैं? तो इसके अंदर भी चार आते हैं, चार। मेरठ, इसके अंदर छः आते हैं। सहारनपुर, इसके अंदर तीन जिले आते हैं। मुरादाबाद, इसके अंदर देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच जिले आते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसके ऊपर देखते हैं आगरा के बाद। आगरा के बाद हम लोग देखेंगे बरेली वाला। ये देखिए, ये है बरेली, ये है बरेली। तो चलिए बरेली में देख लेते हैं कौन कौन सा जिला आता है। तो ये बरेली यहाँ पे लिख लेते हैं, बरेली। ठीक है, यह है बरेली। बरेली, बरेली के अंदर देखते हैं। तो बरेली के अंदर कौन कौन सा जिला आएगा? तो पहला तो बरेली आएगा ही। ठीक है, उसके बाद से आएगा बदायूं, ये। फिर बरेली तो है ही, पीलीभीत, फिर शाहजहांपुर। इसके अंदर कितने जिले आते हैं बरेली के अंदर? तो चार। यहाँ पे चार लिख लीजिए, चार जिले आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग अभी कितने मंडल देख लिए? छह मंडल देख लिए। एक दो तीन चार पाँच छह मंडल देख लिए। ठीक है, सातवां मंडल हम लोग कानपुर वाला देखेंगे। ये जो पीले कलर का है पूरा, ये पूरा कानपुर मंडल है। ठीक है, ये पूरा कानपुर मंडल है। इसको हम देख लिख लेते हैं, कानपुर। ठीक है, कानपुर लिख लेते हैं पूरा, ये कानपुर। तो देखिए कानपुर में कौन कौन सा आता है? तो पहले तो कानपुर देहात और कानपुर नगर आएगा ही, दोनों। ठीक, फिर इटावा आता है, ये इटावा। फिर औरैया आता है। ठीक है, कानपुर में इटावा हो गया, कानपुर देहात हो गया, औरैया हो गया, कन्नौज हो गया, ये कन्नौज आता है इसी के अंदर। फिर औरैया हो ही गया। फिर ये कौन सा है? तो ये है आपका फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। ठीक है, ये हो गया आपका कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में कितने जिले आते हैं? कानपुर मंडल में आपके छः जिले आते हैं, छः। कानपुर के बाद सातवां मंडल कानपुर है। आठवां देखते हैं, तो आठवां मंडल आपको लखनऊ। ये देखिए, ये जो पूरा रेड से है, ये लखनऊ मंडल है। लिख लेते हैं यहाँ पे, लखनऊ। लखनऊ। ठीक है, लखनऊ मंडल हो गए। तो लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो पहला लखनऊ आएगा ही, उन्नाव आएगा, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, और ये लखीमपुर खीरी। तो कितने जिले आते हैं लखनऊ के अंदर? लखनऊ मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? तो छः। ठीक है, अब लखनऊ के पास आठवां हो गया। नौवां अयोध्या देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे, ये पूरा जो है, ये ये पूरा ठीक है, बगल में है। देखिए इसमें कौन कौन सा आएगा? तो पहले अयोध्या तो आएगा ही, फिर बाराबंकी आएगा, अमेठी आएगा, ठीक है, फिर सुल्तानपुर आएगा, फिर अम्बेडकर नगर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अयोध्या आपका। अब अयोध्या के बाद कौन सा देखेंगे? देवी पाटन, गोंडा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम ही अलग है। देवी पाटन नाम है मुख्यालय का, ठीक है, जो मंडल है, लेकिन इसका मुख्यालय गोंडा में है। तो गोंडा के अंदर कौन कौन से
तो देवी पाटन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं तो देख लेते हैं। पहले तो गोंडा आएगा ही, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। कितने जिले आए तो इसके अंदर देवी पाटन, देवी कौन सा है, देवी पाटन, देवी पाटन, ठीक है। देवी पाटन के अंदर 4 जिले आते हैं, ठीक है। अब देवी पाटन के बाद, तो देवी पाटन के बाद हम देखेंगे बस्ती वाला, ये वाला 3 है, 3 ही आते हैं। तो बस्ती है एक, बस्ती, तो बस्ती के अंदर 3 जिले आते हैं। कौन कौन, पहला बस्ती हो गया संत कबीर नगर, फिर सिद्धार्थ नगर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बस्ती वाला। 11 11 मंडल अब तक हम लोग देख लिए, 18 मैंने बताया था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आजमगढ़ वाला, कहाँ गया, ये देखिए, ये आजमगढ़, यहाँ पे ये देख लेना चाहिए। चलिए यही देखते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल में कौन 3 जिले आते हैं, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया और बलिया, ये तीनों जिले आते हैं, ठीक है। यह है आजमगढ़, आजमगढ़, देखिए आजमगढ़, आजमगढ़ हो गया ये। उसके बाद आजमगढ़ के बाद कौन सा मंडल देखते हैं हम लोग, तो आजमगढ़ के बाद वाराणसी वाला देख लेते हैं, बगल में ही है ये। तो देखिए ये है जौनपुर, वाराणसी, यहाँ पे है चंदौली, और यहाँ पे ये कौन सा है, तो गाजीपुर। तो वाराणसी मंडल के अंदर को 4 जिले आते हैं, आजमगढ़ के अंदर 3, और वाराणसी के अंदर, ये वाराणसी है, लिख भी लेते हैं, वाराणसी। तो वाराणसी के अंदर कितने आते हैं, तो 4, ठीक है। तो हमने अभी तक देख लिया, अब गोरखपुर वाला देख लेते हैं, ऊपर छूटा हुआ है, ये देखिए ये गोरखपुर है। गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर मंडल है, इसके अंदर देवरिया आता है, देवरिया के बाद कुशीनगर आता है, कुशीनगर के बाद महाराजगंज। तो इसके अंदर भी 4 जिले आते हैं, गोरखपुर के अंदर भी 4 जिले, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं, या फिर मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग, गोरखपुर हो गया, फिर अब प्रयागराज वाला देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रयागराज, सबकी यही कर्म भूमि रहती है, संघर्ष वाली। चलिए तो ये है प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। तो इसके अंदर कौन कौन सा आता है, तो एक तो प्रतापगढ़ आता है, ठीक है, फिर फतेहपुर आता है, ठीक है। प्रयागराज के अंदर फतेहपुर आता है, फिर कौशाम्बी आता है, फिर ये प्रयागराज आता है। इसके अंदर कितने जो जिले हैं, 4, 4, ठीक है। अब हम प्रयागराज के बाद कौन सा देखेंगे, चित्रकूट देख लेते हैं, बगल में ही है ये। ये क्या है, मंडल है चित्रकूट, ठीक है। ये है, ये जो लाइन पूरी मैरून कलर से है वो है। तो इसमें चित्रकूट आएगा, बांदा आएगा, हमीरपुर आएगा, फिर महोबा आएगा। तो ये 4 जिले इसके अंदर भी आते हैं, चित्रकूट के अंदर भी 4 जिले आते हैं, चित्रकूट मंडल के अंदर 4 जिले आते हैं, ठीक है। तो चित्रकूट हो गया हम लोग का। अब हम देखते हैं झांसी वाला, ये बगल में ही है, ये जो है झांसी मंडल है, ठीक है। इसके अंदर 3 जिले आते हैं, एक तो ललितपुर आएगा, फिर जालौन आएगा, तीनों 3 जिले इसके अंदर आते हैं, 3, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक कितने देख लिए, 17 मंडल देख लिए हम लोग अभी तक, ठीक है। अब 18 मंडल हम लोग देखेंगे, 18वां मंडल जो मिर्जापुर छूटा हुआ है, ये देखिए, ये है मिर्जापुर जी। तो मिर्जापुर के अंदर 3 जिले आते हैं, एक तो है ये सोनभद्र, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, इसके अंदर 3 जिले आते हैं, मिर्जापुर के अंदर यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो
ठीक है। अगर पेपर में आता है कि सबसे ज़्यादा जिला किस मंडल में है, तो 3 मंडल जो कि इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जो कि 6 जिले हैं। तो पहला है मेरठ, मेरठ, ठीक है। फिर कानपुर, कानपुर, फिर है लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ है, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। बाकी और भी जितने भी मंडल हैं 18 आपको याद रखनी है, जो कि मैंने बता दिया 18 मंडल है यूपी में, और 18 मंडल मैंने मैप पे दिखा भी दिया, ठीक है। चलिए मैप, तो देखिए अभी तक हमने पूरे जिले को देखा, 75 जिले जितने हैं, उसके बाद से मंडल देखा। अब देखते हैं इसका नाम। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाता था। फिर 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध बोला जाने लगा। फिर 1902 में, जो 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा। फिर आया वो समय जब उत्तर प्रदेश बोला जाने लगा, तो वो है 24 जनवरी 1950 से, ठीक है। अब इसकी राजधानी देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी देखिए 1836 में आगरा, 1800 जो 78 प्रयागराज, 1920 से लखनऊ आंशिक रूप से था, ठीक है, पूरी नहीं थी, लेकिन 1935 से लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दी गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो राज्य का गठन है वो कब हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका पुनर्गठन कब हुआ, राज्य का जो राज्य कब बना, ये तो नाम है, उत्तर प्रदेश जो नाम है वो कब पड़ा, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को। लेकिन राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन, तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, ठीक है। प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई, जो प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी को किया गया, ठीक है। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में कब लागू की गई थी अनिवार्य रूप से, 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राजकीय भाषा, देखिए द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी थी, तो ये थी आपकी, सॉरी, द्वितीय राजकीय भाषा कब लागू की गई थी, तो 1989 में उर्दू, 1989 से उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा लागू की गई। राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा, राष्ट्रीय जो पक्षी है, राजकीय पक्षी जो थी, देखिए राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प प्लास या टेंसु। कब से ये लागू किया गया, 4 जनवरी 2011 से। राजकीय खेल हॉकी, राजकीय जो चिन्ह है वो क्या है, तो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष लगा हुआ है। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा राजकीय चिन्ह। और कब से ये चालू किया गया था, शुरू कब से किया गया था इसका, तो राजकीय चिन्ह के रूप में, तो 1938 से बनाया गया इसका राजकीय चिन्ह, ठीक है। ये इसका फ़ॉन्ट हम लोग बदल लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए अब हम देखते हैं प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना और शासनिक, प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है उसको देखते हैं। देखिए तो जो राष्ट्र की राजधानी क्षेत्र है, जैसे दिल्ली एनसीआर, ठीक है, जो दिल्ली है उससे उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, तो 8 जिले लगते हैं। दिल्ली से जो राजधानी क्षेत्र है, तो कौन कौन से जिले हैं, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर और शामली। एक बार हम लोग देख लें इसको मैप में, चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में
तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देखिए, तो कौन-कौन सा देखिए, पहले तो ये शामली लगता है, ठीक है? उसके बाद से ये है यहाँ पे बागपत, फिर यहाँ पे है गाज़ियाबाद, फिर यहाँ पे है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है? यहाँ पे है बुलंदशहर, फिर हापुड़, मेरठ, फिर ऊपर है मुज़फ्फरनगर, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया? चलिए, तो राज्य विधानमंडल इसमें, तो राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है ये। एक तो विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद है इसमें, तो द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1937 में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 431। उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वो थी आपकी 425। वर्तमान में कितनी है? तो 404 है। 403 निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं, जो एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ठीक है? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है, 12 सीटें यहाँ पे। विधानसभा, याद रखिए ये विधानसभा है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो 3 है, 2-2 सीटें हैं बस। श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है। ये 3, ये स्टैटिक जी के आपको याद रखनी है ये सब पूरी चीज़ें। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है? 86 है। 4 एससी, 2 एसटी, 2 एसटी, सॉरी। वर्तमान में विधान परिषदों की, जो विधान परिषद हैं उनके विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो 100 है। प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो 80 है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से, मतदाताओं जैसे वोट देने वाले, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गाजियाबाद। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद, देश का, देखिए यहाँ पे देश का आगे भारत का, गाजियाबाद। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। चलिए अब न्यायालय देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। और इसे कब स्थापना हुई थी? तो 1986 में। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो प्रयागराज। एक खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब? तो ये 17 मार्च 1866 को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो वो है 160। राज्य में सीबीआई कोर्ट कितनी है? 6 है। 4 लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में है। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1984 से। प्रदेश में कुल औद्योगिक न्यायाधिकरण कितने हैं? तो 6 हैं, देखिए ये 6। कौन कौन? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, ठीक है? प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट गठित किया गया तो कितने जिलों में? तो 13 जिलों में। प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं? तो 20। कारागार देख लेते हैं हम लोग। तो प्रदेश में कुल कारागारों की संख्या कितनी है? 73। प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या कितनी है? जो जिलों में संचालित है अभी, तो वो 61। अभी बाकी सब निर्माणाधीन है। देखिए, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार कहाँ पे है? तो बरेली में है, ठीक है? 2020 में इसको बनाया गया है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे बना था? तो आगरा में। कब बना था? तो 1844 में। अब नियुक्तियां देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, देखिए प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं कितनी? तो 2। कौन कौन? तो एक है सुचेता कृपलानी और एक सुश्री मायावती। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश में कौन है? तो अखिलेश यादव थे।
स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सुश्री मायावती 4 बार बनी है। ठीक है। उप मुख्यमंत्री वह देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और बाद में प्रधानमंत्री बने, तो वो कौन कौन है? तो चौधरी चरण सिंह है और विश्वनाथ प्रताप सिंह है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। वर्तमान में अब देख सकते हैं क्या होगा। तो राज्य के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी। कब से थी? तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? विधान परिषद के जो प्रथम सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रभाल। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रमुख संगठन उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन कौन कौन है? तो देखिए, नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ? तो 1962 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है तो 17 जिलों में। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, वो कब गठन हुआ? तो 2005 में। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन कब हुआ? तो अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष सीएम है, ठीक है, राज्य सुरक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष सीएम होते हैं, उसका गठन कब हुआ? तो 12 जुलाई 2013 को। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? तो 2013 में। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर कहाँ पे है? तो लखनऊ में। ठीक है। आज के क्लास में इतना ही देखते हैं। उसके बाद से कल हम लोग उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना को देखेंगे। उसके आगे सीमावर्ती जो राज्य हैं उसको देखेंगे, फिर प्राकृतिक विभाजन, जलवायु, ये सब देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। तो चलिए, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें